Dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is class 8th subject math. इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2. इसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे पहले ही. आज के टॉपिक में हमें क्वेश्चन नंबर 6 से करना है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. एक सेल थी दुकान में, तो वो 10% डिस्काउंट दे रहा था बाकी मार्केट के रेट से. व्हाट वुड बी ए कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्केट एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्केटेड एट ₹850 ईच. तो एक कस्टमर ने मार्केट से जीन्स की एक पेयर लाई है ₹1450 में, और शर्ट एक लाई है, 2 शर्ट्स लाई है 850 मार्केट में. हमें बोलना है क्या उसकी कस्टमर को पे पेयर उसे कितना इस शॉप में उसे कितना देना अगर ये 10% डिस्काउंट दे रहा है. तो इसका आंसर हमने किया है मार्केट प्राइस ऑफ ए जीन्स. इसने कितने में लाई है जीन्स की? 1450. और 2 शर्ट्स कितने में लाई है? 850 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1700. तो टोटल मार्केट प्राइस कितना बनता है इन चीज़ों का जो इसने लाए है इस कस्टमर ने? तो वो है 3150. अब ये शॉप जो है ये डिस्काउंट दे रहा है 10%. तो सेल्स प्राइस इसकी कितनी बनती है? सेल्स प्राइस को मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 परसेंटेज में है. तो मार्केट प्राइस इसने लाई है 3150 इंटू 1 माइनस 10% डिस्काउंट है. 100 परसेंटेज में कितनी परसेंट डिस्काउंट है? 10%. तो 3150 इंटू 90 डिवाइड बाई 100. ये 90 कैसे है? तो यहाँ जो है 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 100 1 हज़ार 100, 10 1 हज़ार 10 डिवाइड बाई 100 1 हज़ार 100. 100 माइनस 10 इस तरह है ये 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100. 100 में से 10 घटाएंगे, वहाँ रह गए 90 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल 2835. डिस्काउंट अगर ये दुकान दे तो इसको इस दुकान से तो कस्टमर कितना देना पड़ेगा इन चीज़ों का? 2835. तो मार्केट से इसने कितने लाए? 3150 में. तो यहाँ डिस्काउंट भी मिला, इसीलिए ये अब इसका जो कस्टमर को पे करना है 2835. अब क्वेश्चन नंबर 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. एक मिल्कमैन अपनी बुफेलोज को बेच रहा है कितने में? 20,000 ईच. 20,000 में दैट मीन्स 40,000 में उसने अपने 2 बुफेलोज बेच दिए. ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%. एक में इसने नफ़ा कमाया है 5%, दूसरे में इसको लॉस हुआ है 10%. फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस. हमें उसकी ओवरऑल दोनों में इससे कितना नफ़ा मिला, दोनों में से कितना नुकसान हुआ. फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. हमें इन दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है. तो इस तरह किया है क्वेश्चन का आंसर. सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुफेलो 20,000 में. गेन करेंगे हम पहले. गेन कितने? एक में इसने कितने गेन किया है? 5%. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 21,000. 20 दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस into 1 plus 5 divided by 100 that is equal to 21,000 is equal to selling price into 105 divided by 100. तो selling price है that is equal 20,000 into 20 divided by 105. जो 20,000 है तो यहाँ 20,000 into 100 divided by 105 यहाँ कसर कटेगी that is 40,000 divided by 21. तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ अदर बुफेलो वो भी कितने में इसने बेची है? 20,000 में. तो उसमें कितना इससे लॉस हुआ? 10%. तो सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस डिवाइड बाई 100. तो 20,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 माइनस लॉस हुआ इससे 10% डिवाइड बाई 100 परसेंटेज दैट इज इक्वल टू ये जैसे पहले हमने क्रॉस मल्टी 100 1 हज़ार 100 इस तरह यहाँ 100 1 हज़ार 100
माइनस 10 वन ज़ार 10 डिवाइड बाई 100, 100 में से 10 घटाएंगे 90 डिवाइड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस है 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, दैट इज इक्वल 20,000 डिवाइड बाई 9। टोटल cost price of 2 buffaloes, that is equal to 4 lakh divided by 21 plus 2 lakh divided by 9, that is equal to, अब इनको हमें ऐड करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आया 1 is 10 100,000 1 is 10 100,000 26 lakh divided by 63, total cost price equal to 20,000 into 2, that is 40,000 here, 2 lakh 1 is 10 100,000 10 lakh 10 lakh 26 lakh divided by 63, ये ग्रेटर देन है 40,000 से, तो लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 2 lakh 26 lakh डिवाइड बाई 63 माइनस 40,000। अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल हो जाए तो यहाँ आ गया 1269.84 अप्रोप्रिएट। तो लॉस परसेंटेज है लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 63, ये भी निकला यहाँ। तो होल डिवाइड बाई 26 lakh डिवाइड बाई 63 इंटू 100। अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई आएगा, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ कसर कटेगी। तो अब इसका आंसर आया 80 डिवाइड बाई 26%, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 13%, क्योंकि कसर ये इस तरह 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 2 0 ज़ार 0, यहाँ भी कसर, इसको हम मिक्सड फ्रैक्शन बनाए 3 1 डिवाइड बाई 13, ओवरऑल लॉस इसे हुआ कितना 3 1 डिवाइड बाई 13%। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज़ 13,000, टीवी की एक प्राइस टीवी की है कितनी 13,000, द सेल्स टैक्स चार्जेज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, सेल्स टैक्स जो इसकी चार्ज ऊपर चढ़ता है 13,000 पे वो कितना है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट फ़हीम विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट, हमें बोला फ़हीम को कितना अमाउंट देना है इस सेल्स प्राइस और इसका जो प्राइस है सेल्स प्राइस लगा के कितना ख़रीदना है ये टीवी। मार्केट प्राइस की टीवी की है 13,000, इसकी जो है क्या बोलते हैं टीवी का जो चार्ज हुआ सेल्स टैक्स वो कितना है, सेल्स टैक्स 12%। तो सेलिंग प्राइस इसकी है मार्केट प्राइस इंटू 1 प्लस सेल्स टैक्स डिवाइड बाई 100, दैट इज 13,000 इंटू 1 प्लस 12 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 14,506, 12% लेके इसे इतना देना है, हाँ 14,560। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अकरम बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल बाय द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, अकरम ने एक स्केट्स लाए हैं वहाँ डिस्काउंट था 20%। इफ़ द अमाउंट ही पे इज़ रुपीज़ 1600, अगर उसने 1600 में ये अमाउंट पे किया है, फाइंड द मार्केट प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस कितनी थी उस वक्त, हाँ लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द स्केट्स बी 100, हम उसका मार्केट प्राइस कितना रखते हैं 100, डिस्काउंट कितना था इसे 20% ऑफ 100, इसी 100 में इसे कितना डिस्काउंट मिला 20%, तो इसने कितने में लाए 20, तो सेल्स प्राइस कितना हुआ इससे, कितने मिलाने हैं इसे 100 माइनस 20, दैट इज 80 सेल्स प्राइस। हाँ इफ सेल्स प्राइस इज रुपीज़ 80 देन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100, अगर सेल्स प्राइस 80 रुपीज़ है तो मार्केट प्राइस कितनी हो गया उसका 100। इफ अगर सेल्स प्राइस 1 रुपये है तो मार्केट प्राइस कितना होगा 100 डिवाइड बाई 10, इफ सेल्स प्राइस इज 1600 देन मार्केट प्राइस कितना होगा 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 1600, दैट इज इक्वल रुपीज़ 2000 में, तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी 2000। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, ये बोल रहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर लाया है 5,400 में, उस पर और चढ़ा ये वेट लगा के 8% वेट लगा के, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, उसकी कितना क्या प्राइस थी वेट से पहले, वेट 8% के बगैर। लेट द ओरिजिनल प्राइस भी ₹100, उसका हम वेट के बगैर रखेंगे, उसका प्राइस कितना 100 रुपीज़, वेट है कितना 8% ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 8, तो इसका और वेट कितना हुआ 8% है वो 8 रुपीज़ और, तो इससे सेल्स प्राइस कितना 100 प्लस 8 दैट इज इक्वल 108,
108 देना है वेट लगा के। इफ़ सेल्स प्राइस इज ₹108 देन द ओरिजिनल प्राइस कितना होगा इज इक्वल, अगर सेल्स टैक्स लगा के है सेल्स प्राइस है 108 तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा उससे 100। इफ़ सेल्स प्राइस अगर ₹1 होगा तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100 डिवाइड बाई 108। इफ़ सेल्स प्राइस अब कितना है 5400 तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100 डिवाइड बाई 108 इंटू 5400 दैट इज इक्वल टू 5000। Therefore, thus the price of hair dryer before the addition of weight से पहले उसका सेलिंग प्राइस कितना था 5000। अब इसने वेट इंक्लूड में दिया भी है तो इसे कितने में पड़ा ये 5400 में 5400 में। हाँ, अब ओरिजिनल प्राइस का है 5000 बिफोर वेट। हाँ, ये थी आज की टॉपिक में ये क्वेश्चंस, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। हाँ, थैंक यू।